हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पर्यावरण के टॉप 100 प्रश्न जो कि कलाम एकेडमी सीकर राजस्थान द्वारा आयोजित पेपर में पूछे गए थे और कलाम एकेडमी के द्वारा बनाए गए पेपर होते हैं, उनके प्रमुख 100 प्रश्न हैं, वही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, परिवार को गैंग किसने माना है। आपको बताना है परिवार को गैंग किसने माना है, बंगेस ने, एलियट मेरेल ने, लैंग ने या डेविड कूपर ने। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर बताना है क्या है। तो जी, परिवार को जो गैंग माना है वो माना है किसने, ऑप्शन नंबर डी, डेविड कूपर ने। किसने माना है, डेविड कूपर ने। अगला प्रश्न है आपका, किस समाजशास्त्री ने परिवार को मानव स्वभाव की कोशिका कहा है, चार्ल्स कूले ने, किंग्सले डेविस ने या मोलिनोविस्की ने या फिर एंडरसन ने। आपको बताना है परिवार के मानव स्वभाव की कोशिका कहा है, किसने कहा है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चार्ल्स कूले ने परिवार को मानव स्वभाव की कोशिका कहा है। किसने, चार्ल्स कूले ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एकल विवाह परंतु पुरुष परिवार की सभी विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध बनाता है, ऐसा परिवार कहलाता है। देखिए प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। एकल विवाह, एक विवाह हुआ है परंतु पुरुष जो है परिवार की सभी विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध बनाता है, ऐसा परिवार कौन सा परिवार कहलाता है। सिंडे स्मियन परिवार, कामाचार परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार। जी हाँ, तो चलिए बताइए। तो जो मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं, जो पुरुष है जहाँ की मतलब है लड़की या माता होती है वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, तो वो होता है मातृसत्तात्मक परिवार। अगर महिला विवाहित होकर पुरुष के घर आती है तो वो कहलाता है पितृसत्तात्मक परिवार। और काम के अनुसार बट जाते हैं जो वो होते हैं कामाचार परिवार। अगला है सिंडेस्मियन परिवार। तो वह परिवार जो सभी विवाहित स्त्रियों के साथ एवं संबंध बनाते हैं वो सिंडेस्मियन परिवार कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंडेस्मियन परिवार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंडेस्मियन परिवार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, परिवार से तात्पर्य माता पिता व बच्चों के संबंधों की व्याख्या है। उपयुक्त कथन संबंधित है, किससे संबंधित है, अगस्त काम्टे से, प्लूटो से, क्लेयर से या फिर मॉर्गन से। परिभाषा को ध्यान से पढ़िएगा। परिवार से तात्पर्य माता पिता व बच्चों के संबंधों की व्याख्या करना है, किसकी परिभाषा है। जी हाँ, तो परिवार जो चैप्टर हमने बताया था और परिवार की परिभाषाओं के बारे में भी बताया था ट्रिक के साथ, तो उसमें हमने इस परिभाषा के बारे में भी आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लेयर के अनुसार परिवार से तात्पर्य माता पिता व बच्चों के संबंधों की व्याख्या से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है जो हमारा, परिवार समाज की आधारभूत इकाई है, कथन किसका है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे। जो परिवार समाज की आधारभूत इकाई है, ये जो प्रश्न है, ये जो परिभाषा दी गई है, ये है अगस्त काम्टे की। किसकी, अगस्त काम्टे की, कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। परिवार किसी भी बालक की प्रथम पाठशाला है, कथन किसने कहा है, मैकाइवर ने, प्लूटो ने, रेमंड ने या फिर डाकरमैन ने। तो परिवार किसी भी बालक की प्रथम पाठशाला है, यह कथन आपका है किसका, प्लूटो का। किसका, प्लूटो का। परिवार को प्रथम पाठशाला किसने माना है, प्लूटो ने माना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पिता के पास सत्ता वाला परिवार है, वह परिवार कौन सा परिवार है। पिता के पास सत्ता वाला परिवार है तो वह परिवार कौन सा है, पितृस्थानीय, पितृवंशीय, मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक। तो पिता के पास अगर सत्ता वाला परिवार है तो वह परिवार पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। जी हाँ, कौन सा परिवार कहलाता है, पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। अगर मातृ सत्तात्मक होता तो माता के पास सत्ता वाला परिवार होता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ऑगबर्न
व न्यूकॉक के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? क्रीड़ा प्रशिक्षण, स्नेह व प्रेम, आर्थिक कार्य, संबंधी कार्य। तो आपको बताना है कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। विशेष ध्यान दीजिएगा नहीं है पर। तो यहाँ पर स्नेह और प्रेम के साथ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा स्नेह व प्रेम। और दूसरा है संबंधी कार्य, तो ये भी मिलजुल कर कार्य करने पड़ते हैं, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद आता है आर्थिक कार्य, तो ये भी परिवार के साथ किया जाता है, लेकिन क्रीड़ा प्रशिक्षण है जो वो परिवार का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रीड़ा प्रशिक्षण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9, उत्तराधिकारी का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी हो जाता है, कौन सा नियम कहलाता है? तो सगोत्र, ये मिताक्षरा, दायभाग या फिर सपिंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराधिकार को वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी हो जाता है, वो नियम कहलाता है मिताक्षरा नियम। कौन सा नियम? मिताक्षरा नियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लैटिन भाषा का वह शब्द जिससे फैमिली अंग्रेजी भाषा के शब्द का रूपांतरण हुआ है। मतलब कि ये है कि फैमिली जो इंग्लिश शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैमिली जो अंग्रेजी शब्द है वो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नौकर। क्या अर्थ है? नौकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? औद्योगिकीकरण, प्रेम विवाह, जनसंख्या वृद्धि या नगरीकरण। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जनसंख्या विघटन के लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारक हैं वो देख लीजिए। औद्योगिकीकरण, प्रेम विवाह और नगरीकरण, ये सब पारिवारिक विघटन के कारण हैं। तो उत्तरदायी कौन नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैटिन भाषा का वह शब्द जिससे फैमिली अंग्रेजी भाषा के शब्द का रूपांतरण हुआ है। मतलब कि ये है कि फैमिली जो इंग्लिश शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैमिली जो अंग्रेजी शब्द है वो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नौकर। क्या अर्थ है? नौकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? औद्योगिकीकरण, प्रेम विवाह, जनसंख्या वृद्धि या नगरीकरण। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जनसंख्या विघटन के लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारक हैं वो देख लीजिए। औद्योगिकीकरण, प्रेम विवाह और नगरीकरण, ये सब पारिवारिक विघटन के कारण हैं। तो उत्तरदायी कौन नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के परिवार विश्व के सभी समाजों में पाए जाते हैं? संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, नाभिकीय एकाकी परिवार या फिर पितृवंशीय परिवार। आपको बताना है किस प्रकार के परिवार जो हैं वो विश्व में सभी समाजों में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय एकाकी परिवार जो हैं वो विश्व के सभी समाजों में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। संयुक्त परिवार प्रथा को कौन से कारक सर्वाधिक विघटित कर रहा है? जो संयुक्त परिवार प्रथा है उसको मतलब एकाकी परिवार में कौन बदलने का जो है वो कारण सबसे बड़ा बन रहा है? धर्म, जाति, परंपरा या फिर पश्चिमीकरण। तो जो संयुक्त परिवार प्रथा को जो कारक है वो सर्वाधिक विघटित कर रहा है वो कौन सा है? पश्चिमीकरण। मतलब पश्चिमी सभ्यता का विकास जो हो रहा है वो संयुक्त परिवार के विघटन का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। संयुक्त परिवार की विशेषता है संपत्ति में सभी का पूरा अधिकार, सहनिवास, सहभागिता और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो परिवार है इसमें संपत्ति में सभी का पूरा अधिकार होता है संयुक्त परिवार में, और साथ साथ रहते हैं तो सहनिवास भी होता है, सहभागिता भी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त परिवार में सभी की जो है वो बराबर भूमिका होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। केंद्रीय परिवार एवं संयुक्त परिवार के वर्गीकरण का आधार क्या है? जो परिवारों का वर्गीकरण किया गया है केंद्रीय परिवार और संयुक्त परिवार, इसके जो वर्गीकरण का आधार है वो क्या है? तो आपको बताना है वंश है, सत्ता है, दंपत्ति संख्या है या फिर निवास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो केंद्रीय परिवार एवं संयुक्त परिवार के वर्गीकरण का आधार है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दंपत्ति संख्या। क्या? दंपत्ति संख्या। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
यौन साम्यवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यौन साम्यवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन, वेस्टरमार्क, प्लूटो या बेकुफन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉर्गन। यौन साम्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जो, वो कौन है? मॉर्गन है। कौन है? मॉर्गन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17। केरल के नायरो में प्रचलित एकल परिवार कहलाता है। जो केरल का नायरो क्षेत्र है उसमें जो प्रचलित एकल परिवार क्या कहलाता है? थारवाड़, इलाय, ताओजी या फिर ओका? तो केरल के जो नारवाड़ में प्रचलित परिवार है वो क्या कहलाता है? तो इसको आप गूगल करके बताइएगा क्या है इसका राइट आंसर। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा 17 का, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर देख सकते हैं। 17 का जो प्रश्न है इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कुछ तो सस्पेंस मिलना चाहिए आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18। परिवार का प्रारंभिक स्वरूप मात्र सत्तात्मक ही था। उपयुक्त कथन किसका है? मॉर्गन का, मैकआइवर पेज का, विफ्राल्ट का या फिर वेस्टरमार्क का? आपको बताना है जो प्रारंभिक स्वरूप था वो मात्र सत्तात्मक था, किसने कहा है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विफ्राल्ट के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप मात्र सत्तात्मक ही था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19। किसने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में 250 समाजों का अध्ययन करके यह बात कही कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें परिवार संस्था अनुपस्थित रही हो? जिसमें परिवार संस्था क्या रही हो? अनुपस्थित रही हो। आपको बताना है कौन सी जो पुस्तक है वो सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें 250 समाजों का अध्ययन किया गया है और इसके बाद ये बात कही है कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें परिवार संस्था अनुपस्थित रही हो। लेंगे की पुस्तक है वो, मार्डाक की, डेविड कूपर की या फिर एडमंड लीच की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्डाक की जो बुक है उसने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में 250 समाजों का अध्ययन करके यह बताया था। किसकी पुस्तक थी? मार्डाक की। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है सोशल स्ट्रक्चर किसकी पुस्तक थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मार्डाक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रकार्यात्मक परिवार से क्या तात्पर्य है? परिवार समाज की संस्कृति की रचना, सुरक्षा, हस्तांतरण एवं संवर्धन में योगदान देता है। बच्चों की आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक संरक्षण प्रदान करता है। परिवार का निर्माण मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। उपरोक्त सभी। जी हाँ, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा जो प्रकारात्मक परिवार है इसके सभी गुण होते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बनाया गया? तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे। तो आपको पता है कब बनाया गया, बताइए 1955 में, 56 में, 57 में या 58 में? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो बनाया गया वो बनाया गया 1956 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा प्रश्न है लेकिन आपको पता है जितने बड़े प्रश्न होंगे वो उतने आसान होते हैं। उन व्यक्तियों का छोटा समूह जो जैविकीय भूमिका निभाने के अतिरिक्त एक दूसरे के प्रति संस्थागत सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हैं तथा ऐसा करने के साथ ही उन विश्वासों और मूल्यों का पालन करते हैं जिनकी उनसे परिवार के अंतर्गत करने की आशा की जाती है, को हैरिस के अनुसार खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? विघटित परिवार, एक केंद्रकीय परिवार, संगठित परिवार या फिर संयुक्त परिवार? ये परिभाषा किसकी है आपको ये बताना है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक केंद्रीय परिवार जो कि सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हैं, एक दूसरे के साथ संस्थागत काम करते हैं और विश्वासों और मूल्यों का पालन करते हैं। ये किस परिवार की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक केंद्रकीय परिवार। अगला प्रश्न है हमारा वेस्टरमार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार किस प्रकार के थे? चलिए बताइए। एक विवाह परिवार थे, बहुपति विवाह थे, बहुपत्नी विवाह या बहु विवाह परिवार थे? वेस्टरमार्क के अनुसार जो प्रारंभिक परिवार थे वो किस प्रकार के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुपति विवाह थे। वेस्टरमार्क के अनुसार जो आरंभिक परिवार हैं वो बहुपति विवाह के थे। दाय भाग की प्रथा भारत के किस राज्य में प्रचलित है?
हरियाणा में, बंगाल में, पंजाब में या फिर बिहार में। दाएं भाग की प्रथा भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। कहाँ पर प्रचलित है? पंजाब में। ये दाएं भाग की प्रथा क्या होती है, अगले प्रश्न में हम अभी जानेंगे। चलिए, तो अगला प्रश्न हमारा दाएं भाग से संबंधित है। चलिए जानते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस नियमानुसार संपत्ति संबंधी उत्तराधिकार उन व्यक्तियों तक सीमित हैं जो मृत व्यक्ति को पिंडदान कर सकते हैं? क्या है, प्रश्न को समझना। संपत्ति संबंधी उत्तराधिकार उन व्यक्तियों तक सीमित हैं जो मृत व्यक्ति को पिंडदान कर सकते हैं। ये कौन सा नियम कहलाता है? तो ये नियम क्या कहलाता है? आपका दाएं भाग का नियम कहलाता है। मतलब जो पिंडदान करते हैं उनको ही संपत्ति का उत्तराधिकार माना जाता है। ये नियम कौन सा नियम कहलाता है? दाएं भाग का नियम कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हिंदू परिवार में स्त्री पुरुष का धर्मानुकूल आचरण तथा एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम धीरे धीरे भगवान के प्रति अटूट पूजा भाव में परिणत होकर उन्हें आर्थिक विकास की ओर ले जाता है, आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है, सामाजिक विकास की ओर ले जाता है, मनोवैज्ञानिक विकास की ओर ले जाता है। प्रश्न को समझिएगा आप अच्छे से पढ़ के। हिंदू परिवार में स्त्री पुरुष का धर्मानुकूल आचरण तथा एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम धीरे धीरे भगवान के प्रति अटूट पूजा भाव में परिणत होकर उन्हें किसकी ओर ले जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। किसकी ओर ले जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 27। प्राचीन हिंदू परिवार में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? स्त्रियों की स्थिति बताना है आपको। प्राचीन हिंदू परिवार में सामान्य थी, सामान्य स्थिति, असामान्य स्थिति, निम्न स्थिति या फिर प्रतिष्ठापूर्ण स्थिति? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्राचीन हिंदू परिवार में स्त्रियों की स्थिति के बारे में बताया जाता है वो बताई जाती है प्रतिष्ठापूर्ण स्त्री की स्थिति थी। कैसी थी? प्रतिष्ठापूर्ण थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है? संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी कौन है? व्यक्तिवाद, नगरीवाद, समाजवाद या फिर ग्रामीणवाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीणवाद अभी भी संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? हम की भावना, कर्ता के पास अधिक अधिकार, बच्चों में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता और पीढ़ियों की गहराई। कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, आपको वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को आत्मनिर्भरता का निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है संयुक्त परिवार में, क्योंकि यहाँ पर सभी बड़े बुजुर्ग मिलजुल कर निर्णय लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30। मात्र स्थानीय परिवार किन जातियों में पाए जाते हैं? मात्र स्थानीय परिवार नाथरों में, ट्रोबिएंड में, मेलानेशियों में, गारो या खासी में? आपको बताना मात्र स्थानीय परिवार किन जातियों में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गारो व खासी में मात्र स्थानीय परिवार पाए जाते हैं। किसमें? गारो व खासी में। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।